हरे भरे खेतों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। इस गांव में लोग सादा जीवन जीते थे, पर उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसी गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था, गुड्डू। गुड्डू के पिता किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके खेतों में काम करते थे। वाह, कितना सुंदर है हमारा गांव। गुड्डू को अपने पिताजी के साथ खेत में जाना बहुत पसंद था। वो छोटे छोटे पौधों को पानी देता, बीज बोने में मदद करता और मिट्टी से खेलता। पर अंदर ही अंदर गुड्डू का एक सपना था। एक दिन मैं ऐसा किसान बनूंगा जो अपने खेतों में नई मशीनों से काम करेगा। गुड्डू बेटा, मेहनत से खेती करने में ही सच्चा सुख है। जी पिताजी, एक दिन मैं भी आपके जैसा बड़ा किसान बनूंगा। बस मेहनत करना मत छोड़ना। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। कई खेतों में पानी भर गया और फसल खराब हो गई। गुड्डू के पिताजी भी बहुत परेशान थे। गुड्डू ने देखा कि उनके चेहरे पर उदासी छा गई। ओह नहीं, पूरी फसल बर्बाद हो गई। पिताजी, सब ठीक हो जाएगा ना? भगवान जाने बेटा। अगले दिन से गुड्डू ने स्कूल में और भी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। वह हर किताब में खेती से जुड़ी बातें ढूंढने लगा। गुड्डू, तुम खेती में बहुत दिलचस्पी लेते हो। जी सर, मैं नई तकनीक से गुड्डू, भगवान, मैं वादा करता हूँ, एक दिन मैं ऐसा किसान बनूंगा जो सबकी मदद करेगा। कुछ सालों बाद गुड्डू बड़ा हो गया। अब वह पढ़ लिख कर एक युवा कृषि वैज्ञानिक बन गया था। वह अपने गांव लौटा तो सब लोग उसे देखकर खुश हुए। गुड्डू ने गांव के सारे किसानों को एक जगह बुलाया और कहा, दोस्तों, अब खेती में बदलाव लाने का समय आ गया है। कैसा बदलाव बेटा? अब हम सौर ऊर्जा और नई तकनीक से खेती करेंगे। उसने सौर ऊर्जा से चलने वाला पानी का पंप लगाया और ड्रिप सिस्टम से सिंचाई शुरू की। देखो, अब कम पानी में भी फसल बढ़ रही है। वाह गुड्डू, तुमने तो जादू कर दिया। धीरे धीरे सुखपुर गांव फिर से हरा भरा हो गया। गुड्डू ने गांव के बच्चों को भी खेती के बारे में सिखाना शुरू किया। बच्चों, धरती हमारी माँ है, इसका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। जी एक दिन गुड्डू के पिता खेत में खड़े होकर, बेटा, तूने मेरा नहीं, पूरे गांव का सपना पूरा कर दिया। अभी तो शुरुआत है पिताजी। अब हर गांव को सुखपुर जैसा जहां मेहनत, लगन और सपना होता है, वहां सुखपुर जैसा हर गांव खिल उठता है।